में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो उस पर 2 से 4% तक आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है वार्षिक का। अगर वहीं बैंक में अगर आप एफडी करते हो तो 5 से 7% के बीच में एफडी इंटरेस्ट दर देखने को मिल सकता है, अलग अलग बैंकों की अलग अलग स्कीम के साथ। जी हाँ दोस्तों, मगर आज की डेट में हमारे भारत की महंगाई दर कितना है, 6 से 7% ईयरली का महंगाई दर चल रहा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो, अगर मान लेते हैं 7% भी अगर आपको बैंक एफडी पे इंटरेस्ट दे रहा है तो 7% के आसपास तो यहाँ पर महंगाई दर ही चल रहा है। तो आपका क्या लग रहा है, पैसा ग्रोथ हो रहा है? नहीं दोस्तों, आपका पैसा ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में जो सामान आप 100 रुपया में ले रहे हो वही अगले 5 साल बाद 6 साल बाद आप देखिएगा तो 150 से 200 के रेंज में आपको लेना पड़ेगा वही सामान, क्योंकि महंगाई दर उस प्रकार से चल रही है आज की डेट में। ठीक है, आप समझ सकते हो महंगाई दर कैसा चला है। पिछले साल कितने में आप ले रहे थे, इस साल वही सब प्रोडक्ट कितना में ले रहे हो, तो आप इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पैसा आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है दोस्तों, पैसा का क्योंकि वैल्यू कमेगा। और आपका पैसा मान लेते हैं यहाँ पर 10 साल 15 साल में यहाँ पर आपको एफडी की है 10 साल में डबल आपको देखने को नहीं था। क्या लगता है आपको 10 साल बाद आज का 1 लाख रुपया 10 साल बाद 2 लाख मिलेगा, तो 2 लाख 1 लाख के बराबर ही रहेगा? क्या लगता है, सोच के देखिए थोड़ा। तो क्या लगता है जो पीछे जो 1 लाख में जो सामान आप खरीद सकते थे आज भी 2 लाख में उतना खरीद सकते हो? नहीं दोस्तों, क्योंकि महंगाई दर हर साल बढ़ते रहता है। ठीक है ना, तो आपका पैसा भी सही जगह पर ग्रोथ के माध्यम से अगर सोच रहे हो तो बैंक में पैसा रखने से आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर आपके पैसा से वो लोग कमाते हैं, आपको कमा के कुछ नहीं देते हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर बता दूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जो बैंक में आप इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हो, जैसे कोई भी इमरजेंसी हो गया तो आपको पैसा कहीं से बैंक में है तो क्विक मिल जाएगा। आज की डेट में म्यूचुअल फंड हो गया है, एसआईपी में भी आपको 2 से 3 दिन में पैसा मिल जाता है। ठीक है, मगर क्विक चाहिए तो बैंक में सेफ है, जैसे आज का आज पैसा चाहिए तो आप बैंक से ले सकते हो, मगर एसआईपी में 2 से 3 दिन लगता है। क्लियर बात है। ठीक है, मगर यही बात करते हैं, अगर जो आप पैसा वहाँ पर बैंक में रख रखे हो या फिर जहाँ पर रख रखे हो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, सिर्फ 5,000 रुपया का अगर एसआईपी करते हैं तो अगले 20 साल में कितना हो सकता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों। 5,000 का अगर एसआईपी करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब रेगुलर कोई एक फिक्स अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वार्षिक दर सिर्फ 12%, ऑन एवरेज 12% अभी तक जो है म्यूचुअल फंड देती आ रही है, तो मैं 12% का ही पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, अगर 15% मिलता है तो इससे ज़्यादा हो सकता है, 20% मिलेगा तो और ज़्यादा हो सकता है, मगर ऑन एवरेज 12% की आज के डेट में म्यूचुअल फंड एसआईपी जो है देती आ रही है हिस्टोरिकल में। तो वो मैं बता रहा हूँ, अगर इससे 1-2% नीचे भी हो सकती है, गारंटी कोई नहीं है फिक्स इतना ही मिलेगा, मगर ऑन एवरेज अभी तक जैसा मार्केट चलिए उसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12% अगर ईयरली का मिलता है तो 5 वर्ष में टोटल जो 5,000 का एसआईपी है तो 60,000 ईयरली हो गया। 5 साल में 3 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ तो टोटल मिल सकते हैं 4,10,000 के आसपास मिल सकते हैं। ठीक है, मार्केट अगर 12% देती है तो इससे ज़्यादा देती है तो ज़्यादा मिल सकता है, कम देती है तो कम मिल सकता है। ठीक है, 10% में 6 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ, कितना मिल सकते हैं? अप्रॉक्स 12 लाख के आसपास। ठीक है, 11,60,000। ठीक है, यही बात करें 15% तक अगर रेगुलर एसआईपी चलाते हैं तो 9 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, 9 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ, कितना मिल सकते हैं? 25 लाख, यानी कि 3 गुना के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर 20 वर्ष के लिए अगर यही कंटिन्यू एसआईपी रखते हैं तो 12 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ, टोटल अपना 12 लाख इन्वेस्ट हुआ, मिल कितना सकते हैं? 50 लाख के लगभग। ठीक है, 50 लाख के आसपास, यानी 5 गुना के आसपास। ठीक है, तो कहने का मतलब है एसआईपी जितना लंबा समय के लिए चलाइएगा उतना अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो ये ऑन एवरेज में 12% का बताया। वैसे 1 से 2% भी नीचे होता है तो मान लेते हैं 10%, तो भी बैंक जो 5 से 7% दे रही है उससे तो 3% ज़्यादा ही मिलने वाला है। ठीक है, आज की डेट में म्यूचुअल फंड में ऑन एवरेज 12% के आसपास निकल के आती है, जो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, अगर 15% की देती है तो और ज़्यादा पैसा मिल सकता है। ठीक है, ये 25 वर्ष के लिए जाएगा तो 1 करोड़ से ऊपर का ये जो है प्लान हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये बताने का क्या उद्देश्य था, एसआईपी में कितना मिल सकता है ये कोई गारंटी नहीं, मिल सकता है मैं बोल रहा हूँ। तो ऑन एवरेज से थोड़ा कम रहेगा तो कम भी सकता है, और मार्केट अच्छा रहा तो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यही बात कहना था। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से एसआईपी, चाहे आप 100 रुपया से इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो, कम से कम 100 रुपया एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, और हाईएस्ट लिमिट जो है आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से कैसे एसआईपी कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, और कोई भी मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग जो हमको सही लग रहा है वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। आपको बैंक एफडी और एसआईपी में क्या अंतर है वो मैं बताया, एसआईपी कैसे कर सकते हैं वो मैं डिटेल में बता रहा हूँ। फाइनल डिसीजन आप खुद लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग अच्छी से रिसर्च करने के बाद ही कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मॉलिसन पर, जानते हैं सारी डिटेल, वो भी रियलिटी के साथ, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड एसआईपी के प्लान के बारे में। आपको जो एप्लीकेशन सही लगे वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। अगर ग्रो एप्लीकेशन में से आप करना चाहते हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डिटेल देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पर सिंपल सा ओपन जैसे ही कीजिएगा तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपकी आंखों के सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक्स का है डिटेल है, तो यहाँ पर स्टॉक बाई एंड सेल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग एसआईपी की बात करें तो यहाँ पर एसआईपी के बारे में
तो यहाँ पर हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड के सेक्शन में। नीचे दिख रहा होगा म्यूचुअल फंड का सेक्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके सामने में डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा तो यहाँ पर जो है पॉपुलर वाले पे, ये व्यू ऑल वाले पे क्लिक कर लेना है। व्यू ऑल वाले पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं HDFC सिल्वर का ETF जो है अभी तक 3 साल में जो है 3 ईयर का यहाँ पर अप्रोक्स दिखा रहा है। आप यहाँ से इसको कम 1 साल का देखना है, 5 साल का देखना है, तो आप ऑन एन एवरेज जो है 5 साल का देखिएगा तो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो 5 साल से कंटिन्यू किया चलते आ रहा है वो देख सकते हो, या फिर 1 ईयर का भी देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल सिल्वर का ETF जो है ये यहाँ पर हाई रेंज में चल रहा है, तो आपको पता ही होगा सिल्वर का रेट अभी थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो इससे को आपको इग्नोर कर लेना है और यहाँ पर 5 ईयर वाला छोड़ दे, अधिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बंधल स्मॉल कैप में देख सकते हो 21% 5 साल से कंटिन्यू देते आ रहा है। ठीक है, पराग में देख सकते हो 14% है। ठीक है, HDFC मिड कैप में 20% है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल में यहाँ पर देख सकते हैं 22%, SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान में यहाँ पर देख सकते हैं 23%। तो इस तरह से आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएगा, जो आपको सही लगे, जिसके बारे में अच्छा से रिसर्च करना है उस पर सिंपल सा एक पर क्लिक कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, HDFC मिड कैप का जो है इस पर मैं क्लिक कर लेना है, या फिर मैं 3 ईयर 1 ईयर वाला देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर HDFC वाले पे मैं क्लिक कर लिया हूँ। ठीक है, यहाँ से चार्ट भी देख सकते हो, डिटेल भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, एक 1 टाइम और एक स्टार्ट SIP का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट SIP वाले पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट SIP वाले पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना मंथली का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर देख सकते हैं 1000, 2000, 5000 जो अपने अकॉर्डिंग है वो चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं 1000 पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट SIP पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट SIP पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो भी आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन की और email ID से उस पर OTP जाएगा, उस OTP को सिंपल सा यहाँ पर सबमिट कर लेना है और चेक ऑर्डर डिटेल वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं SIP जो है फर्स्ट SIP यहाँ पर देख सकते हैं 2 दिन के अंदर में, यानी 2 दिन के अंदर में जो बैंक से है यहाँ पर ऑटो डेबिट हो जाता है। उसके बाद जो है 2 दिन बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में शो होने लगे, तो कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से बैक आ जाना है। ठीक है, उसके बाद डैशबोर्ड पर यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पे, ठीक है, डैशबोर्ड वाले पे क्लिक कर लेना है। डैशबोर्ड वाले पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है SIP यहाँ पर दिख जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 2600 इन्वेस्टमेंट है, 19% यहाँ पर ईयरली का हमको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। आज की डेट में 9 रुपया यहाँ पर डाउन चल रहा है, मगर टोटल रिटर्न देख सकते हैं 108 रुपया यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है टोटल एक्स्ट्रा में, जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, तो 2600 इन्वेस्ट है, 2708 रुपया यहाँ पर टोटल रिटर्न दिख रहा है। तो दोस्तों ये फ्लेक्सिबल रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कभी कमेगा कभी बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में रहते हैं तो अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कई सारी यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ, छोटा छोटा अमाउंट। तो इसी तरह से दोस्तों आप SIP कर सकते हैं, मगर SIP करने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सारा जो टर्म एंड कंडीशन है और जिस भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें उसका अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिएगा, सही लगे तो अप्लाई कीजिएगा। मैं ये नहीं फोर्स कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर जो किया हूँ उसी में आपको करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर आपको सही लगे, ठीक है, जहाँ पर सही लगे वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बस ये मैं तरीका बताऊँ या हूँ जो कैसे आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो।